वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को घटना चक्र के उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय का केवल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं, जो कि बेस्ट लगेगा। चलिए देर नहीं करते, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पे आते हैं। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से भारत के एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ये क्या सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ राज्यपाल है, ये इसीलिए ये गलत है। आगे नेक्स्ट कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के श्रमिक निधि से। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं? भारत के संचित निधि से। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 62 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय 25 है। भारत में उच्च न्यायालय 25 है, बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, बिल्कुल ठीक है। मतलब तीनों ठीक है, तो इसका तीनों 1 2 3 बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय है, बिल्कुल गलत है। अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। उनमें 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, बिल्कुल गलत है। 3 राज्य से अधिक नहीं है, टोटल 3 है। ये गलत हो गया। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष की उम्र के पद पर धारित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब 4 सही है, तो केवल 4, इसका आंसर केवल 4। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दोस्त, इस क्वेश्चन में पूर्व का या वर्तमान का नहीं चर्चा किया है, इसलिए अगर पूर्व का बोलता तो 21 होता, और अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय 25 है। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 25 होगा। अगर वर्तमान पूछेगा 25, पूर्व पूछेगा तो 21। नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से किसका क्षेत्राधिकार है? मतलब कहने का मतलब है कि अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कोलकाता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्रशासित प्रदेश के लिए है? मुंबई। नेक्स्ट, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? उड़ीसा का अपना उच्च न्यायालय है, ये तो सही है। सिक्किम, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश का अपना है, सिक्किम का है। मणिपुर का भी अपना उच्च न्यायालय है। 2013 में मणिपुर भी हो गया। इस क्वेश्चन के अंतर्गत गुवाहाटी के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और एक मिजोरम।
मिजोरम, ये गुवाहाटी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी चारों राज्य गुवाहाटी के अंतर्गत आते हैं। इसमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन में सभी सही है। सभी का अपना अपना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अपना अपना है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है, 2013 में नहीं हुआ। मिजोरम, ये भी गलत है। मेघालय, हाँ मेघालय सही है, 2013 में स्थापना हुआ है। त्रिपुरा 2013 में त्रिपुरा हुआ, मतलब 2 और 4 ऑप्शन में कहाँ है? ये बी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित न्यायालयों में से किन उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? बेंच मतलब हो गया खंडपीठ, बेंच मतलब हो गया खंडपीठ, खंडपीठ, खंडपीठ मतलब सब। मुंबई में 3 है, गुवाहाटी में 3 है, तो ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार, 1 नंबर इसका आंसर हो गया। परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं है और सभी सही है। नेक्स्ट, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधिकार है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। एक उच्च अधिकारी प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेरण रीट जारी करते हैं। एक उच्च अधिकारी प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेरण रीट जारी करते हैं। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही की अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दें। ये बिल्कुल सही है दोस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति पर परीक्षण करती है? उत्प्रेरण, इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है? ये प्रतिषेध। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वक्त दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर। ये तो पूरा नहीं है क्वेश्चन दोस्त। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, बिल्कुल सही है। संविधिक अधिकार, ये भी सही है। मौलिक अधिकार, ये भी सही है, मतलब सभी सही है। तो सभी उपयुक्त में से सभी आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, कथन पर विचार करें। भारतीय नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति है। ये बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षक के लिए परमादेश जारी करते नहीं, गलत है ये गलत नहीं है दोस्त, सही है। ये भी सही है, परमादेश जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय परमादेश जारी करते हैं, मतलब ए और दो दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण मिलता है, सही है, ऑप्शन 1 होगा दोस्त। नेक्स्ट, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति से समान है। ये सही है दोस्तों। उच्च न्यायालय के कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवा निवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी पदाधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। गलत है सर, ये गलत है। तो मतलब केवल एक होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये तो किसे संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा के महाभियोग का प्रस्तावना पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव को पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया? न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, ऑप्शन नंबर सी दोस्त। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? स्वत्वाधिकार मुकदमा, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। नेक्स्ट, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजीव गुप्ता। नेक्स्ट, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश शब्द संबंधित किस अनुच्छेद में आया है? यह जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऐसा भी 233 अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अपने व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। इसका आंसर होगा अधिकरण न्यायाधीश नहीं होगा और सभी होगा। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने वाला है ये दोस्त, ये प्रश्न विचार करने वाला है। न्यायाधीश हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसा अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालत में रखा जाता है, न कि जेल में। ये ऑप्शन का इसका अर्थ कहना है गलत है दोस्त। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, इसका आंसर केवल 2। नेक्स्ट दोस्त, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक अदालत के बारे में बोल रहा, कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं सही है, जितने भी दिया है ये फैक्ट कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये
ये सही होगा, ये गलत है, ये गलत, ये गलत है, ये सही है। इनमें से कोई नहीं है, सब गलत है। इसमें पूछा कौन एक सही है, कोनो सही नहीं, सब गलत है। नेक्स्ट दोस्त, ग्राम ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में विचार करें दोस्तों। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों को नहीं। ये कहना गलत है, आपराधिक मामलों को भी होता है, ये गलत है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकता है। ये कहना ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। बिल्कुल सही है, मतलब केवल दो सही है दोस्त, इसका 2 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानसपुत्र कौन है? APJ अब्दुल कलाम। मोबाइल हाई कोर्ट का स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है दोस्त अच्छा लगे होंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्त।